ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। जिला सिरसा हरियाणा, गांव है मेरा खारिया। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? इसका सबसे बड़ा मैं आपको पहले बता देता हूँ, हरियाणा और पंजाब को इन राजनीतिक पार्टियों ने ही खंडित किया था। और ये देखते हैं जैसे हरियाणा और पंजाब का भाईचारा दोबारा बन गया है, तो ये देखते हैं ये इकट्ठे हो गए तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तो अपना खुद का बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए अपने हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनेताओं का हमेशा से काम रहा है, क्योंकि जैसे हमारे हरियाणा में पहले पंजाबी की भाषा एक लीगल थी, लेकिन उसको बंद कर दिया क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ में ना आई। ठीक है, तो सरकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा से इसी ही नीति पे चलती है कि फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीतियां थी। और आपको मैं बता देता हूं तीनों कानूनों के बारे में थोड़ा सा। तीनों कानून इसीलिए लाए गए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बोला था कि आपकी हम आय दुगुनी कर देंगे। आज उनको 6 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, 1.5 गुनी भी नहीं हुई। कोई भी चारा नहीं दिखा उनको कि डबल हो जाएगा, कोई भी रोड मैप नहीं था। तो उन्होंने ये कानून इसीलिए लाए क्योंकि वापस तो उनको करने पड़ेंगे और बाद में उनको एक मौका मिल जाएगा कि हम तो कानून लाके डबल करना चाहते थे, लेकिन किसानों को अपनी इनकम डबल नहीं चाहिए थी। लेकिन इन तीनों कानूनों को यदि आप पढ़ें, 3 कानून नहीं है, ये 850 सेशन है। 850 सेशन में जैसे एक खाद्य वस्तु अधिनियम का सेशन है, उसमें क्या लिखा है? भारत में 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और उस देश में काला बाजारी को एक लीगल बना देना कि कोई भी भंडारण कर सकता है। अब बार बार जैसे बीजेपी के कोई भी मंत्री है या संतरी है या कोई अंधभगत है, वो बोलता है कि फसल कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, मतलब हम अमेरिका ले जाके बेचेंगे या चीन ले जाके बेचेंगे मंडी में। और ये कानून जो है ये 2005 से बिहार में लागू है। वहां के लोगों को तो अरबपति बना दिया और हरियाणा पंजाब वालों को अरबपति बनाने के लिए ये कानून थोपे जा रहे हैं। जहां पे ये कानून 2005 से लागू है वहां प्रति व्यक्ति आय 3,000 रुपए है और पंजाब और हरियाणा की लगभग औसतन आय 12,000 से 15,000 रुपए है। तो इन कानूनों से फायदा यदि होता तो बिहार में फायदा क्यों नहीं हुआ? और बिहार को यदि फायदा नहीं हुआ तो पूरे देश पे ये कानून थोपे क्यों जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जो एमएसपी पे बिकता है, गेहूं हो गया, जीरी हो गया या नरमा हो गया, कपास हो गया, तो ये सब जो है हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा एमएसपी पे बिकता है। लगभग 90% फसल पूरे देश के यदि औसत काटें, औसत निकालें आप, तो 6% माल एमएसपी पे बिकता है। तो हरियाणा और पंजाब की बराबरी कैसे कर लेंगे वो? क्योंकि हमारे यहाँ का मंडी सिस्टम बहुत अच्छा है। और एक इस जो कानून बनाए गए हैं इनमें एक सेशन लिखा गया है कि मंडी के बाहर दूसरी मंडी। अब मंडी की व्यवस्था चलाने के लिए 6% टैक्स लगता है। 6% टैक्स से मंडी की व्यवस्था का सुधार होता है। वो जो प्राइवेट कंपनियां वाले आएंगे, जैसे जियो ने किया, उस प्रकार से 1, 2, 3 साल तक यदि प्रलोभन देके मंडी की व्यवस्था को डगमगा दिया, जियो के सामने जैसे बीएसएनएल ने घुटने टेक दिए थे, उस प्रकार से यदि मंडी 3 साल बाद में बंद हो जाती है, उसके बाद कॉर्पोरेट घराने यदि कहेंगे कि 500 रुपए क्विंटल में गेहूं दे के जाना है तो दे जा, नहीं तो तेरा जी करे वहां पे बेच ले। अब बेचेंगे कहाँ? जियो के आने से पहले इनकमिंग कॉल सबकी फ्री होती थी जी। ठीक है जी। जियो आया, फ्री 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 करके हम सब ने इंटरनेट ले लिया और आज इनकमिंग के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये जो रिजल्ट आते हैं इसका हमें बाद में पता लगता है, पहले हमें लगता है ये तो बहुत अच्छे हैं। जी जी, यही कहानी है। क्योंकि एक मोनोपोली हो जाती है, एक कंपनी होती है, वो पहले आती है, सपने दिखाती है, हसीन सपने जैसे मोदी जी ने दिखाए कि हम ऐसे करेंगे मित्रों, स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, कर्जा माफी चाहिए या नहीं चाहिए। यानी कि मोदी जी को स्पष्ट भाषा में यदि हम बोले तो एक झूठ की दुकान है। मैं आपको खुद रियल की बात बता देता हूँ, मैंने 1 साल से टीवी देखना बंद कर दिया है क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी आता है 5-4 झूठ फेंक देते हैं। उन झूठों को जब तक मीडिया तो, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया आज कोई भी खबर नहीं दिखा रहा है इस आंदोलन की। यहाँ पे जो किसान आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब से हमारे क्रांतिकारी साथी जब आंदोलन लेके चले थे तो राष्ट्रीय मीडिया ने इनको बोला था खालिस्तानी आगे। हरियाणा के जो आदमी चले तो उनको बोल दिया ये कांग्रेसी आगे। और कहीं से जैसे चले तो अलग अलग इनको डिवाइड करने का कोशिश किया है। खालिस्तानी का मैं आपको बता देता हूं कि यदि हक मांगना खालिस्तानी है तो मेरा नाम जोगिंदर पुनिया है, मैं अपने नाम के आगे खालिस्तानी लगा लूंगा। क्योंकि जो भी अब जैसे बिल आए हैं उनका समर्थन करने के लिए उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विरोध करने के लिए कि उसमें कमियां क्या है उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है।